परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 17 अध्याय 12 से 14, रेवलेशन चैप्टर 17 वर्स 12 to 14। और ये इस श्रृंखला का वीडियो नंबर 88 है। और यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो 10 सींग तूने देखे हैं वे 10 राजा हैं, जिन्हें अब तक राज सत्ता नहीं मिली है, पर वे उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजकीय अधिकार पाएंगे। इन सब का एक ही अभिप्राय है कि वे अपनी शक्ति एवं अधिकार पशु को सौंप दें। वे मेमने के साथ युद्ध करेंगे और मेमना उन पर विजयी होगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो उसके साथ हैं वे बुलाए हुए, चुने हुए और आदि विश्वासी लोग हैं। यहाँ प्रेरित यूहन्ना ने अंतिम दिनों में होने वाले राजनीतिक और आत्मिक युद्ध का वर्णन किया है। 10 सींग 10 राजा, 10 हॉर्न्स एंड 10 किंग्स। ऐतिहासिक रूप से दानियल नबी की पुस्तक दानियल 7 और 24 में इस प्रकार 4 सिंहों और 10 सिंहों वाले साम्राज्य का वर्णन है। इतिहास में रोमन साम्राज्य को इस पशु के रूप में देखा गया है। दानियल के सपने की मूर्ति के पैरों की इस 10 उंगलियों और इस पशु को 10 सींग एक ही बात को दर्शाते हैं। ये रोम साम्राज्य के पतन के बाद उभरने वाले या अंतिम दिनों में बनने वाले 10 देशों या वैश्विक शक्तियों का एक गठबंधन यानी कि ग्लोबल कोलिशन है, जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। जब यूहन्ना पहली सदी यानी कि 95 एडी में पतमस टापू पर ये दर्शन देख रहा था, तब ये 10 सिंह के राजा अस्तित्व में नहीं थे। ये एक भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। घड़ी भर के लिए बाइबल की भविष्यवाणी में एक घड़ी या एक घंटा बहुत ही संक्षिप्त समय को दर्शाता है। इसलिए बड़े बड़े साम्राज्य सदियों तक चले, लेकिन ये अंतिम वैश्विक गठबंधन बहुत ही कम समय, संभवतः महाक्लेश या ग्रेट ट्रैबुलेशन के अंतिम काल के लिए सत्ता में आएगा। पशु को अधिकार सौंपना, सरेंडरिंग पावर टू द बीस्ट। इतिहास गवाह है कि जब देश किसी बड़े संकट, आर्थिक, सामाजिक और या युद्ध से गुजरते हैं, तो वे अपनी संप्रभुता किसी एक शक्तिशाली तानाशाह को सौंप देते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर या मुसोलिनी का उदय हुआ था। अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होगा, जहां 10 राजनीतिक शक्तियां स्वेच्छा से अपनी सैन्य और राजनीतिक ताकत पशु यानी मसीह विरोधी को सौंप देंगी। वर्ष 12 और 13 में हम देखते हैं कि मानवीय एकता और परमेश्वर का विरोध। शैतानी एकता वचन 13 कहता है कि ये सब एक मन होंगे। इसलिए इतिहास में मनुष्य कभी एक मन नहीं हो पाया है, लेकिन जब परमेश्वर का विरोध करना हो तो बुराई की सारी ताकतें एक हो जाती हैं। जैसा यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के लिए हेरोदेस और पिलातुस, जो पहले दुश्मन थे, अब दोस्त बन गए थे। लूका 23:12 में। आज भी संसार मसीह के सिद्धांतों के खिलाफ एकजुट हो रहा है। ये वचन हमें सचेत करता है कि अंतिम दिनों में मसीह विरोधी विचारधाराएं बहुत ही संगठित होंगी। वर्ष 14 में हम देखते हैं कि शारीरिक नहीं, आत्मिक युद्ध। ये राजा सीधे स्वर्ग में जाकर युद्ध नहीं कर सकते थे। वे मेमने यानी कि यीशु मसीह से कैसे युद्ध करेंगे? वे पृथ्वी के मसीह के लोगों यानी कलीसिया यानी कि संतों को सताकर, सुसमाचार को रोककर और परमेश्वर के वचनों का इनकार करके ये युद्ध लड़ेंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा था,
यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 15 और उसके 20 पद में। मेमने की जीत निश्चित होगी। राजाओं का राजा इस पूरे अध्याय का सबसे शक्तिशाली और खूबसूरत हिस्सा यही है कि संसार की सारी राजनीतिक और आत्मिक ताकतें एक तरफ होंगी और मैं अकेला मेमना एक तरफ, लेकिन जीत मेमने की होगी। मेमना नम्रता और बलिदान का प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर वो एक विजेता राजा के रूप में प्रकट होता है। ये दर्शाता है कि शैतान और मसीह विरोधी की शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, परंतु उनका अंत और विनाश तय है। विश्वासियों की पहचान बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासियों को जो विश्वास योग्य बुलाए हुए लोग हैं, जिन्हें परमेश्वर का अनुग्रह जो सुसमाचार के द्वारा हर इंसान को मुक्ति के लिए बुलाता है, निमंत्रण सबको मिलता है। चुने हुए वे लोग हैं जो बुलाहट का जवाब देते हैं, पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। वे परमेश्वर के निज प्रजा बन जाते हैं। विश्वास योग्य वह लोग हैं जो केवल बुलाए जाना या चुन लिया जाना काफ़ी नहीं है, अंत तक सताव और क्लेश के बीच में भी मसीह के प्रति वफादार रहना विश्वास योग्यता है। ये वचन हमें सांत्वना और हिम्मत देता है कि संसार में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, राजनीतिक ताकतें कितनी भी क्रूर ना हो जाएं, अंतिम विजय हमारे प्रभु यीशु मसीह की ही होगी। हमें बस अंत तक उसके प्रति विश्वास योग्य रहना है और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है अपने जीवन में बहुतायत के साथ देखें, उस पर विश्वास करें, पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।